नमस्कार। आज हम एक ऐसे तत्व की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो हमारे चारों ओर है, हमारे अंदर है और सच कहें तो जीवन का आधार ही वही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्बन की। चलिए, इसके रहस्यों की परतें खोलते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कार्बन इतना ही जरूरी है, तो प्रकृति में ये इतना कम क्यों है? और इतना कम होने के बावजूद ये हमारे ग्रह पर जिंदगी की बुनियाद कैसे बन गया? यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, हमारा खाना, हमारे कपड़े, दवाइयाँ, किताबें, अरे हम खुद भी, हर जीवित चीज कार्बन पर ही तो टिकी है। ये सच में हर जगह मौजूद है। अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। हमारी धरती की ऊपरी परत में यानी क्रस्ट में सिर्फ 0.02% कार्बन है और हमारे वायुमंडल में तो और भी कम, सिर्फ 0.03%। इतनी सी मात्रा और फिर भी इतना जरूरी, आखिर कैसे? इसी गुत्थी को तो सुलझाना है। तो भाई, कार्बन का सीक्रेट है क्या? इसकी कहानी शुरू होती है इसके बॉन्ड बनाने के तरीके से। देखिए, कार्बन के बाहरी ऑर्बिट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब स्टेबल होने के लिए इसे या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने होंगे या अपने चारों किसी को देने होंगे। पर ये दोनों ही काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल हैं क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। तो फिर कार्बन करता क्या है? वो एक बिल्कुल अलग ही रास्ता चुनता है। और यहीं पर कार्बन अपना असली जादू दिखाता है। वो इलेक्ट्रॉन लेने या देने के झंझट में पड़ता ही नहीं। इसके बजाय वो दूसरे एटम्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, उन्हें शेयर करता है। और इसी से बनता है एक बिल्कुल नए तरह का बंधन, सहसंयोजक बंधन, जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये सहसंयोजक बंधन आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये कोई लेन देन का सौदा नहीं है, ये तो एक तरह से दोस्ती का रिश्ता है। दो एटम्स के बीच एक ऐसा बॉन्ड जहां इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर किया जाता है। और यही है कार्बन का असली सीक्रेट वेपन। अच्छा, थ्योरी बहुत हो गई। चलो इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं, मीथेन से, जिसका फॉर्मूला है CH4। ये वही गैस है जो बायोगैस और CNG का मेन कंपोनेंट होती है। चलिए, अपने मन में एक तस्वीर बनाते हैं। बीचों बीच बैठा है हमारा कार्बन एटम, जिसके पास शेयर करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब मैदान में आते हैं 4 हाइड्रोजन एटम, हर एक के पास अपना एक एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉनों को इन चारों हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और बन जाते हैं 4 मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड। और बूम, हमारा स्टेबल मीथेन मॉलिक्यूल तैयार है। अब केमिस्ट्री की भाषा में इस दोस्ती को कुछ इस तरह दिखाया जाता है। इसे कहते हैं मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के बाहरी शेल को पूरा करके उन्हें स्टेबल बना रहे हैं। है ना एकदम परफेक्ट टीम वर्क? कार्बन की इस अनोखी काबिलियत के पीछे हैं उसकी 2 सुपर पावर्स। ये हैं टेट्रावेलेंसी और कैटेनेशन। चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहली सुपर पावर है टेट्रावैलेंसी। इसका सीधा साधा मतलब है 4। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब वो एक साथ 4 दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। ये नंबर 4 ही कार्बन का मैजिक नंबर है जो उसे इतना वर्सेटाइल बनाता है। और अब आती है दूसरी और शायद सबसे कमाल की सुपर पावर, कैटेनेशन यानी श्रृंखलन। इसका मतलब है कि कार्बन को खुद से ही दोस्ती करना बहुत पसंद है। कार्बन के एटम्स आपस में ही जुड़ जुड़कर लंबी लंबी चेन, ब्रांच या फिर गोल्ड रिंग्स बना सकते हैं। सोचिए, एक ही एलिमेंट खुद से जुड़कर अनगिनत डिजाइन बना सकता है। ये गुण किसी और एलिमेंट में इसके आसपास भी नहीं दिखते। तो जरा सोचिए, जब ये 2 सुपर पावर्स, 4 बॉन्ड्स बनाने वाली टेट्रावैलेंसी और खुद से जुड़ने वाली कैटेनेशन एक साथ काम करती हैं, तो क्या होता है? नतीजा होता है कार्बन कंपाउंड्स का एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड, जिसमें सीधी चेन, ब्रांच्ड वाली चेन और रिंग्स सब कुछ शामिल है। ये बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स जैसा है। एक कार्बन एटम है तो मीथेन, 2 जुड़ गए तो ईथेन, 3 जुड़े तो प्रोपेन, और ये सिलसिला तो बस चलता ही जाता है। ये चेन सैकड़ों या हजारों कार्बन एटम्स तक लंबी हो सकती है, जिससे हमें कंपाउंड्स का एक न खत्म होने वाला खजाना मिलता है। अब एक और मजेदार बात सुनिए। कार्बन के एटम्स आपस में अलग अलग तरीकों से जुड़कर बिल्कुल अलग अलग गुणों वाले पदार्थ बना सकते हैं। इन्हें कहते हैं अपर रूप या एलोट्रोप्स। और इसके सबसे फेमस उदाहरण है हीरा और ग्रेफाइट। ये बात सच में दिमाग घुमा देती है। एलिमेंट एक ही है,
कार्बन। लेकिन सिर्फ एटम्स के जुड़ने का स्टाइल बदला और गुणों में जमीन आसमान का फर्क आ गया। हीरे में हर कार्बन 4 दूसरे कार्बन से जुड़कर एक बहुत ही मजबूत 3D स्ट्रक्चर बनाता है, जो उसे दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ बनाता है। वहीं ग्रेफाइट में वही कार्बन एटम्स परतों में जमे होते हैं, जो उसे नर्म और लिखने के काबिल बनाता है। और कार्बन की इन्हीं अनोखी शक्तियों का नतीजा ये है कि आज की तारीख में केमिस्ट को लाखों कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पता है। लाखों में। ये नंबर इतना बड़ा है कि बाकी सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड्स मिलकर भी इसके करीब नहीं पहुंचते। और यही विविधता है जो जीवन के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बनाना मुमकिन करती है। तो ये थी कार्बन की अद्भुत दुनिया। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बिना किसी टेंशन के हो, तो एआई वाले भैया के साथ जुड़े रहिए। हमारा वादा है कि हम आपका पूरा सिलेबस टाइम से पहले खत्म करवाएंगे, और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और अपनी स्मार्ट स्टडी शुरू करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रट्टा नहीं समझते रहिए। जय हिंद।